हम घनानंद के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। हीन भये जलमीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानि समाने। नीर स्नेहि कुलाय कलंक, निरास भय कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़, मीत के पानी परें को प्रमाणे। या तन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। हम पहले पद के शब्दार्थ देखते हैं। हीन भय जल अर्थात जल से रहित होने पर, जल से अलग होने पर, उससे वियुक्त या पृथक होने पर। यहाँ कवि घनानंद मछली के प्रेम की और स्वयं के प्रेम की तुलना कर रहे हैं। हमारे यहाँ मछली का प्रेम आदर्श प्रेम माना जाता है और कहा जाता है कि जल ही मछली का जीवन है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। यदि उसे जल से वियुक्त कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए, तो अपने प्रिय जल से वियुक्त होते ही वह मछली क्या करती है? प्राण त्याग देती है। तो यहाँ यही बताया गया है कि हीन भय जल, यदि मछली जल से वियुक्त हो जाएगी, अलग हो जाएगी, पृथक हो जाएगी या जल से रहित हो जाएगी। मीन अधीन, मीन मछली, अधीन, अधीन का यहाँ तात्पर्य है विवश। कैसी विवश है? मरने के लिए मजबूर है। यदि वह जल से वियुक्त हो जाएगी तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। कहा कछु मो अकुलानी समाने, अकुलानी का तात्पर्य है व्याकुलता। मो यानी मेरी, समाने उसकी समानता, उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? नीर स्नेही को लाए कलंक, नीर स्नेही जो उसका प्रेमी जल है। और इसको यदि हम पृथक करके पढ़ेंगे तो इस तरह भी इसका अन्वय किया जा सकता है। नीरस नेही, नीरस अर्थात प्रेम के प्रति जो उदासीन है, नेही अपने स्नेही व्यक्ति को, लाए लगा देती है, कलंक अपवाद, सु यानी वह मछली, क्यों किस प्रकार, जड़, जड़ का तात्पर्य है अचेतन, मीत यानी मित्र या प्रिय, पानी परे हाथ में पड़ने पर अपनी वश्यता प्रमाणित कर देती है, जीव की जीवनी यानी प्राणों का प्राण। तो मछली के प्रेम से, मछली और जल का जो प्रेम है उसके प्रेम से कवि घनानंद अपने और सुजान के प्रेम को श्रेष्ठ ठहराते हुए कहते हैं कि हीन भये जलमीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानी समाने। जल से हीन होने पर, वियुक्त हो जाने पर मछली दीन हो जाती है, अधीन हो जाती है, मरने के लिए विवश हो जाती है। अतएव वह जल के वियोग में उत्पन्न होने वाली उसकी जो व्याकुलता है उससे क्या तनिक भी मेरी आकुलता की समानता की जा सकती है? अर्थात मछली की जल से वियुक्त होने की विकलता और मेरी प्रिय से वियुक्त होने की विकलता में कोई समानता नहीं है। मेरी विकलता मछली की विकलता से अधिक तीव्र है। कैसे तीव्र है? आगे बताते हैं। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश भय कायर त्यागत प्राणे। वह अपने नीर स्नेही, अपने स्नेही जल का भरोसा त्याग देती है और उसे छोड़कर, निराश होकर वह कलंक लगाकर कायर की भांति अपने प्राणों का त्याग कर देती है। कायर व्यक्ति वह होता है जो कष्ट सहने से भयभीत होता है, असमर्थ होता है किसी कार्य को करने में, तभी वह मृत्यु की कामना करता है। तो यहाँ मछली का दृष्टिकोण आशावादी नहीं है। वह जल से पल भर भी वियुक्त होने पर ही अपने स्नेही को कलंक लगाती है। लोग क्या कहेंगे कि मछली अपने प्रिय से वियुक्त होने पर मर गई है, तो कलंक लगा प्रिय जल को, इसलिए वह अपने प्रियतम पर कलंक लगाकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। इसका अर्थ हम इस तरह भी कर सकते हैं, नीरस नेही को लाए कलंक। वह मछली कैसी है? नीरसता से परिपूर्ण उसका प्रेम है, या उसका जो प्रेम है वह निरुत्साहित प्रेम है जो कि अपने प्रेमी को कलंकित करता है। लाए कलंक, और निराश होकर, हताश होकर या अपने मन में निराशा का भाव लाकर त्यागत प्राणे, अपने प्राणों को त्याग देती है। प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़,
कवि बड़ी सुंदर बात यहाँ कहते हैं कि प्रेम की जो रीति है, प्रेम का जो पंथ है, वह तो कांटों पर चलने वाला पंथ है। इसलिए सुख क्यों समझे जड़, वह जड़ किस प्रकार समझ सकती है। अर्थात मछली के और मेरे प्रेम की समानता इसलिए नहीं है, ऊपर जैसा बताया कि मछली में प्रेम की विकलता इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि अपने प्रिय पर पहली बात वह विश्वास नहीं रखती, उसे विश्वास नहीं है कि वह प्रेमी उसे दोबारा मिल जाएगा, और दूसरे मरकर उसे कलंक लगाती है। किंतु मैं न तो अपने प्रिय पर अविश्वास करता हूँ और न ही उसे वियोग से मरकर कलंक लगाता हूँ, वरन वियोग के कष्ट सहन करके जीवित रहता हूँ। इसलिए मैं प्रेम की रीति को समझता हूँ, क्योंकि प्रेम पर यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावना है। प्रेम का जो रास्ता है वो बड़ा विकराल है, वह आसान राह नहीं है, वह तलवार, नंगी तलवार की धार पर दौड़ने के जैसा है। कष्ट तो उसमें आएंगे, इसलिए कष्ट को सहकर जीवित रहना प्रेम को प्राणपण से निभाना है, न कि उस कष्ट को प्राप्त होते ही मर जाना। तो मछली तो मरकर अपने प्रेमी पर कलंक लगाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, इसलिए मेरा प्रेम मछली के प्रेम से श्रेष्ठतर है। पर सच बात तो यह है कि मछली प्रेम की रीति को क्या समझे, क्योंकि वह तो जड़ प्रिय के हाथों में पड़े होने को, जड़ प्रिय कौन है? जल। जल को यहाँ जड़ कहा गया है क्योंकि वह जीवधारियों की तरह प्राणवान नहीं है, भावुकता से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए वह अपने जड़ प्रिय के हाथ में पड़े होने को, अर्थात प्रिय के प्रति अपनी वश्यता को प्रमाणित करती है। मीत के पानी परे को प्रमाणित, पानी पड़ने यानी हाथ में पड़ने पर या वशीभूत होने को प्रमाणित करती है। भाव यह है कि मछली मरकर इस बात को प्रमाणित अवश्य करती है कि वह अपने जड़ प्रिय जल के वश में है, किंतु यह प्रमाणित नहीं करती कि यह प्रीत की रीत समझती है। वह प्रीत की रीत को क्या जाने। प्रीत की रीति तो वह समझता है जो प्रिय के उदासीन हो जाने पर भी जीवित रहकर वियोग वेदना को सहने का साहस और सामर्थ्य दिखाए। या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवनी जाने ही जाने। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रिय वियोग में इस मेरे मन की जो दशा है उसे घना आनंद देने वाली, घनानंद में यहाँ श्लेष है, घनानंद कवि कहते हैं कि उसे अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली प्राणों की प्राण, जीव की जीवनी सुजान ही जान सकती है। अन्य कोई उस वेदना को, उस पीड़ा को या मेरे मन की जो दशा है उसे नहीं समझ सकता। इस सवैये में घनानंद ने सुजान के प्रति अपने प्रेम को मछली के जल के प्रति प्रेम से श्रेष्ठतर ठहराया है, क्योंकि मछली का प्रिय अचेतन है, जड़ है, और इसलिए वह कुछ नहीं समझता है और न उसे प्रभावित ही किया जा सकता है। साथ ही मछली में भी विरह का कष्ट सहने का न तो साहस है और न सामर्थ्य ही, किंतु घनानंद का प्रिय अथवा उसकी प्रियतमा चेतन है, वह उससे प्रेम को समझती भी है और उसे प्रभावित भी किया जा सकता है। ये बात अलग है कि वह प्रभावित होती नहीं। इतना होने पर भी घनानंद अपने प्राण नहीं त्यागते, वरन विरह के मर्मांतक कष्ट सहने के लिए और उसमें घुलने के लिए जीवित रहते हैं। इस प्रकार दोनों के प्रेम में कोई समानता नहीं। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि मैं मरकर अपने प्रिय को कलंकित नहीं करता। इसमें पूर्ण आशावाद ध्वनित होता है। आशावाद भारतीय काव्य परंपरा को पुष्ट करता है और निराशावाद का अनुकरण भारतीय मनीषियों ने नहीं किया, अतः यह दृष्टि काव्यशास्त्रीय परंपरा के भी अनुकूल है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य है। वास्तविक प्रेम जिसके प्रति हो जाएगा उसके अनुकूल या प्रतिकूल होने पर भी बना रहेगा। प्रेम सम ही रहे या विषम हो जाए, प्रेमी की ओर से उसमें कमी नहीं होती। चेतन प्रिय से प्रेम का संबंध जोड़ने वाला प्रेमी प्रिय के निर्दय हो जाने पर जिस कष्ट का अनुभव करता है वह सचमुच बड़ा मार्मिक होता है। रीतिबद्ध रचना में संयोग और वियोग की चरम दशा बिछुरनी मीन को और मिलनी पतंग की, इसके द्वारा घोषित की जाती रही थी। प्रेम में मर मिटो, यही उनका मूल मंत्र है। विरह सहने का साहस उनकी शारीरिक सुकुमारता नहीं बटोर सकती, मन का बल उनके पास नहीं होता, पर रीति मुक्त कवि प्रेम में मर जाने को चेतनता का नहीं, जड़ता का लक्षण मानते हैं। चेतन तो
साहस पूर्वक जीता है। प्राणों को जिलाने वाला प्रिय मन की दशा को अनुभव करने वाला भी है। मीन का प्रिय उसके प्रेम को अनुभव करने वाला नहीं है। मछली तुरंत प्राण त्याग देती है पर प्रेमी साहस पूर्वक वेदना सहता है, इसीलिए उसका प्रेम विलक्षण है। उन दोनों में किसी प्रकार की समता नहीं हो सकती और यही कारण है कि घनानंद अपने प्रेम को मीन के, मछली के प्रेम से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए ये कहते हैं कि मछली के और मेरे प्रेम में किसी प्रकार कोई समानता नहीं हो सकती। पद में मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्राण त्यागना, मीत के पानी परे अर्थात हाथ में पड़ना, प्रीत की रीत को समझना इत्यादि। पूरे सवैये में व्यतिरेक है, जहाँ स्वयं के प्रेम को मछली के प्रेम से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। जीव जीवनी में सभंग पद यमक अलंकार है। घनानंद में श्लेष है, अत्यधिक आनंद देने वाला प्रिय, और घनानंद कवि स्वयं। अनुप्रास अलंकार है और पद मैत्री अलंकार भी है। और घनानंद ने तत्कालीन जो रीतिबद्ध काव्यधारा में चली आ रही परिपाटी थी कि प्रेम में मर जाना श्रेष्ठतर है, उसकी बजाय इस बात को सिद्ध किया कि प्रेम में मरना नहीं बल्कि प्रेम जनित विरह में कष्ट सहकर भी प्रिय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अधिक रुचिकर है, अधिक प्रियकर है। इस बात को सिद्ध किया है और ये बताया है कि यही प्रेम का पंथ है, क्योंकि प्रेम का ताज कांटों का ताज है। प्रेम की राह कोई सरल नहीं है। उस प्रेम के मार्ग पर चलना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं।